देखिए ध्यान से, विद्युत के प्रमुख उपकरण, आपको इससे पहले जिक्र किया जा चुका है विद्युत के बारे में, जहां पर आपको आवेश, ओम का नियम और सब बातें, विभव, विभवांतर सब कुछ बताया गया। अब यहाँ पे आपको स्पेशली आज एक वीडियो बनाया जा रहा है जो केवल उपकरण से संबंधित है, ठीक है ना। जैसे आप लोग बेटा अपने घरों में देखते होंगे, बल्ब जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रहा है, टीवी चल रहा है, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, ये सब एक सिस्टम से बंधे होते हैं, ठीक है ना। अब इसके लिए एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, हमारे पास एक परिपथ बनाया जा रहा है। परिपथ मीन्स होता है बोर्ड। क्या होता है? बोर्ड। यही बनाया जा रहा है। अब अगर इसी यहाँ पे एक स्विच मान लीजिए लगा दिया गया है, पावर ऑन ऑफ की, और यहाँ पर एक प्लग इन सॉकेट लगा दिया गया है, ठीक। अब अगर हम इसी इक्के सॉकेट से पूरे को, कमरे को पूरा जितना आपका यंत्र है सबका लोड इसी एक पर रख दिया जाए और उसके लिए एक स्विच बना दी जाए, तो आपको हर वक्त बेटा हर एक चीज चलाने की आवश्यकता तो होती नहीं है। कभी टीवी चलाना है, कभी पंखा चलाना है, कभी कूलर चलाना है। अब सब इकट्ठे अगर चालू कर देते हो, चाहे जरूरत हो चाहे ना हो, तो आपकी ऊर्जा की खपत ज्यादा होने लगती है, ठीक है ना। इसलिए हर एक यंत्र को अलग अलग पार्ट में जोड़ा जाता है। उसके लिए हमें बोर्ड की आवश्यकता होती है। बोर्ड में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उसी के बारे में हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक हम ले रहे हैं आपका यहाँ पे होल्डर का पहला पॉइंट। होल्डर, होल्डर क्या होता है इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो होल्डर का काम बस इतना होता है, बल्ब को स्थान देना, ठीक। क्योंकि अभी आप हाथ में बल्ब लेकर के खड़े हो जाइए और दोनों तार पकड़ करके इसे खड़े रहिए, तो बाकी जो पब्लिक बैठी है सामने उसको तो प्रकाश मिलेगा। लेकिन मान लीजिए बाई चांस आप दोनों तार पकड़ के खड़े थे और नीचे से कोई चींटी या कोई जानवर आ गया और काटने लगा आपको, तो क्या करोगे? दोनों तार तो हाथ पकड़े हो ना, अगर एडजस्ट नहीं कर पाए और कहीं इधर उधर हो गया तो एक तार छटक करके आपके भी चिपक सकता है। उस अवस्था में खतरा होने का पूरा चांस होता है, ठीक है ना। ऐसा ना होने पाए इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यानी आपके विज्ञान ने एक सिस्टम बना दिया है होल्डर, जिसमें क्या करते हैं हम, इसमें दो पिन होती है, उसी दोनों पिन में तार को लगा देते हैं, ऊपर से फाइबर द्वारा उसे कस दिया जाता है जो विद्युत का अवरोधक होता है, और उसी को पकड़ करके उसमें होल्डर में बल्ब को लगा देते हैं। बल्ब में जो आपको पिन बताई गई थी, दो पिन होती है ना साइड में, वो पिन इसीलिए बनती है बेटा कि जिससे वो होल्डर में जा करके कायदे से कस ले, बस इसी इतने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। अगर आप होल्डर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो आए दिन आपके घर पे कुछ न कुछ नुकसान हो सकता है, इसीलिए होल्डर का प्रयोग किया जाता है। अब होल्डर सॉकेट कई प्रकार की आती है। एक खुला होल्डर होता है जिसमें एक बल्ब सिंगल लगा करके और लटका दिया जाता है तो वो आसानी से जलता रहता है, और एक होल्डर होता है जो सॉकेट का होता है, यानी उसमें आप बोर्ड में लगाने वाला, जिसे बोर्ड में लगाने वाला कहते हैं, वो बोर्ड में लगाने वाला होल्डर जो होता है वो थोड़ा उसकी अपेक्षा हल्का होता है, छोटा होता है, क्योंकि इसमें पूरा पैकेट तो बना नहीं होता, हाफ पार्ट होता है। उसको ले जाकर के बोर्ड में स्थापित कर देते हैं और पेंच के द्वारा उसे टाइट कर दिया जाता है, जिससे वो उसी में लगा रहता है, और बल्ब भी लगा देते हैं, उसी पे रुका रहता है। एक होल्डर आता है एंगल होल्डर। क्या आता है? एंगल होल्डर। उसमें क्या होता है, वो 60 अंश पे झुकाव रहता है, उसका होल्डर का 60 अंश पे झुकाव रहता है। तो उसमें आपको डिजाइन केवल बनेगी, बाकी काम तो सबका एक ही होता है, केवल डिजाइन होती है उसकी। तो उसमें क्या होता है, जैसे हम लोग अदरवाइज देखते हैं तो बोर्ड में होल्डर में सीधा बल्ब लगता है, इसमें क्या होता है थोड़ा सा झुकाव लेकर के जलता है। जैसे आपका होल्डर ये लगा हुआ है तो यहाँ से बल्ब थोड़ा झुकाव ले लेता है, ठीक है ना, इसी को एंगल होल्डर कहा जाता है। तो होल्डर कई प्रकार के होते हैं बेटा, लेकिन काम सबका बस वही होता है, बल्ब को रोकना, ठीक। इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं, दूसरा नंबर प्लग पिन।
ये प्लग पिन होती है। ठीक, तो प्लग पिन क्या होती है, इसे जैसे होता है ना बोर्ड में स्विच सॉकेट लगे होते हैं, तो तार दोनों लगा रहता है, जैसे पंखा है, पंखा का दोनों तार ले आए स्विच में लगा दिए, और बाई चांस आप झटके से अपना हाथ पीछे लिए तो एक तार में से निकल करके नीचे लटक गया, कोई आया उसके चिपक गया तो उसको करंट लग सकता है। इसलिए उससे सावधानी को बरतने के लिए हमारे पास एक विज्ञान ने हमको प्लग पिन बना करके दिया है, जिसका उपयोग करने से उस चीज से हम बच सकते हैं। उसमें आसानी से 2 पिन होती है, दोनों पिनों में तार को कंबाइन करके और प्लग को ऊपर से पेच द्वारा कस दिया जाता है, जिसको आसानी से आप बोर्ड में लगा करके अपना यंत्र चला सकते हैं। फिर इसके बाद आता है स्विच, तीसरा नंबर आता है स्विच। स्विच आपकी क्या काम करती है, जैसे अगर आप स्विच नहीं लगाए हैं, डायरेक्ट कहीं से बल्ब जला दिए, तो जब लाइट आएगी तो ऑटोमेटिक जल जाएगा, लाइट चली जाएगी तो बल्ब बुझ जाएगा, यही काम रहेगा। लेकिन मान लीजिए अभी उजाला है, सुबह हुई, सुबह से शाम तक तो दिन में कोई प्रकाश की आवश्यकता होती नहीं है, इसलिए दिन में अगर बल्ब जल रहा है तो केवल एनर्जी लॉस कर रहा है, कोई मतलब नहीं निकलता है। तो उस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए, वहां पर एक स्विच का प्रयोग करना चाहिए। स्विच क्या करता है, स्विच जो होता है ये पावर ऑन ऑफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जब आपको आवश्यकता हो तो आप जला लीजिए और जब आवश्यकता हो तो बुझा दीजिए। ठीक है, यही इतना काम करता है स्विच। स्विच भी कई प्रकार की आती है। ठीक है, एक सॉकेट स्विच होता है और एक बेड स्विच होता है। जो सॉकेट स्विच होता है वो बोर्ड में लगाया जाता है, जो हाफ पार्ट में आता है, और जो बेड स्विच होता है उसके आगे और पीछे दोनों कब्जे बंद होते हैं, उसको डायरेक्टली तार कहीं बीच में कट करके वहां पे जोड़ा जाता है, तो वो केवल एक यंत्र के लिए पर्सनली होता है। और जो सॉकेट स्विच आती है वो बोर्ड में लगी होती है, तो उसी एक स्विच से आप कई यंत्र चला सकते हो। ठीक है ना, ये दोनों अंतर होता है। इसके बाद आता है चौथा नंबर तार, या इसे वायर बोला जाता है, इंग्लिश में वायर कहते हैं। सबसे बड़ा काम इसी का होता है। आप पूरा इंस्ट्रूमेंट तैयार करके रख दीजिए, अगर आपके पास वायर नहीं है तो वो किसी काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि उनमें करंट या धारा भेजने के लिए आपको वायर की आवश्यकता पड़ती है। वायर बहुत प्रकार के होते हैं, वायर बहुत प्रकार के होते हैं, कॉपर के होते हैं, एल्युमिनियम के होते हैं, और कॉपर और एल्युमिनियम में भी कई प्रकार के आते हैं वायर। कुछ अच्छी क्वालिटी के होते हैं, कुछ लोकल क्वालिटी के होते हैं। तो हमें अपने घरों में खास करके अगर वायरिंग कराया जा रहा है तो इसमें अच्छी से अच्छी क्वालिटी का वायर प्रयोग करना चाहिए। कारण क्या होता है बेटा, जैसे किसी किसी के पास अगर पैसे की प्रॉब्लम रहती है, रुपए की प्रॉब्लम रहती है, तो वो हल्का तार ले लेते हैं। हल्का तार लगाने से नुकसान क्या होता है, जैसे हम देखते हैं, मान लीजिए ये वायर लगा हुआ है, अभी तो गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी का मौसम चल रहा है, धूप पड़ती है, मुलायम होता है। लेकिन अगर लोकल वायर है तो ठंडी के मौसम में ऑटोमेटिक टाइट हो जाएगा, कड़ा हो जाता है, और जरा सा भी कहीं बैंड हुआ है अगर, तो वहीं से क्या हो जाता है, ब्रेक। जी, हम बात कर रहे थे, ये तार जो है बीच में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका एक जगह पे बैंड हुआ था तो वहां पे ब्रेक हुआ, या अगर कई जगहों पे तार आपका मुड़ा हुआ है, ब्रेक हो जाएगा। तो आप कभी मान लीजिए, दूसरी बात, जब आप कभी वहां जा रहे हो और उस तार को गलती से पकड़ लेंगे तो उसी का जो वायर कटा होता है ना, उसी से करंट रिफ्लेक्ट होकर के आपको भी परेशानी में डाल सकता है। इसलिए हमें यहाँ पे अच्छे क्वालिटी का वायर प्रयोग करना चाहिए, जिससे ये चाहे ठंडी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, इनके किसी भी अवरोधक पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि बेटा, हम किसी तार को नंगे हाथ से अगर पकड़ते हैं तो हम जानते हैं कि ये हमको करंट नहीं मारेगा, क्योंकि उसके ऊपर अवरोधक पदार्थ लगे होते हैं। अगर वही अवरोधक पदार्थ हल्का रहेगा तो निश्चित है करंट लगेगा। तो इसीलिए अगर आप इतना जागरूक हो तो जब भी यूज करो घरों में वायरिंग के लिए तार को, तो आप अच्छी क्वालिटी का तार लेने का प्रयास करो। ठीक है, फिर इसके बाद अगला टॉपिक आता है फ्यूज। 5वां नंबर है आपका फ्यूज। टॉपिक है आपका फ्यूज।
ठीक है। हम फ्यूज के बारे में पढ़ेंगे, फ्यूज क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, इसके लिए एक फिगर आपके सामने भेज रहे हैं, इसे ध्यान से देखिए। फ्यूज में बेटा इसमें 2 पिन बनी होती है, ऐसे और ऐसे, ठीक है ना, 2 पिन बनी होती है। इस पिन में एक बारीक तार ऐसे लगा दिया जाता है, ठीक, और यही तार आपका फ्यूज का कार्य करता है। इसको ले जा करके जब हम अपने सॉकेट में लगा देते हैं, मान लीजिए कभी घर में कहीं ओवरलोडिंग हुई या किसी को करंट लगा या कहीं से झटका आया थोड़ा बहुत, तो यही तार बीच में से ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। तो जब ये तार टूट जाता है तो पूरे मकान की लाइट ऑटोमेटिक चली जाती है, ठीक। तो इससे आपके घर में खतरा होने का कोई विशेष चांस नहीं रहता है। बात समझ में आई कि नहीं। और यदि इस तार को आप मान लीजिए कभी आवेशित हुए कि ये ससुरा जो दिखाई दे रहा है ना, ये बार बार टूट जाता है, तो हमें हम क्या करते हैं, इतना मोट के तार पकड़ करके और इसे खूब कायदे से लपेट देते हैं, इतना मोट के तार लगा देते हैं इससे। अब ये टूटबे नहीं करेगा, अब वो टूटबे नहीं करेगा। तो ठीक है, आज तो इसे आप मजबूती बना दिए, नहीं टूटेगा, लेकिन जब कहीं ऐसा फॉल्ट होगा कि टूटबे नहीं करेगा, तो आप क्या करोगे, आप खुद ही टूट जाओगे वहां से, क्योंकि आप मजबूर हो जाओगे भाई। जब करंटे नहीं जाएगा, मान लीजिए आग लग गई, बाई चांस लाइट से आग लग गई, आप इसको इतना बढ़िया से मजबूती से बांध दिए हो कि इनके हिम्मत नहीं है कि तुम्हें छोड़ के चले जाएं, तो अगर ये कटेगा नहीं तो लाइट जाएगी नहीं, और बिना लाइट जाए आप बुझा सकते नहीं हो, क्योंकि वहां पे अगर पानी फेंकते हो तब भी आपको नुकसान है, पानी से करंट नहीं बुझाया जा सकता है। और विषम परिस्थिति में हम लोगों के यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में गैस भी नहीं उपलब्ध होती है कि उसी से ले जाकर के बुझा दिया जाए। उसका बस एक ऑप्शन है कि लाइट कट करके उसके बाद लाठी डंडे से धीरे धीरे करके शांत किया जाए, इसी से बनाया जा सकता है। अगर आप इसे हल्के तार से वायरिंग करते हो तो आवश्यकता पड़ने पे टूट जाएगा, फिर आराम से उसे प्लग से निकाल करके दोनों तार जोड़ दीजिए, फिर लगा दीजिए, इतने में आपका क्या जा रहा है। लेकिन अगर आप ज्यादा एक्सपीरियंस वाले बन रहे हो, ज्यादा हाई लेवल की बात रखते हो, इन्हें मोटा ब्रांड दे रहे हो, तो ये आपको और मोटे आदमी बना देंगे, कभी नहीं भविष्य में भूलेंगे ये सब बात, ठीक है ना बेटा। तो ये फ्यूज का काम होता है, बस यही इतना काम है इसका, एक छोटा सा पॉइंट होता है। फ्यूज का काम बस यही इतना होता है कि आवश्यकता पड़ने पर ये ऑटोमेटिक होता है, इसका बीच से ब्रेकिंग हो जाता है और पूरे मकान की लाइट